नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूं केस स्टडी के पर्पस के लिए। मेरे पास जो भी स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आते हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजी के रूल्स समझाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी की कुछ थियरीज बताते हैं, और वो रूल्स और वो थियरीज कितनी सटीक और कितनी परफेक्ट बैठती है किसी भी कुंडली के ऊपर, उसका ये एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल के लिए आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो एक बिजनेसमैन की कुंडली के ऊपर है, जो बिजनेसमैन को हाल ही में रिसेंटली मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है पोर्नोग्राफी के केस के अंदर। तो देखते हैं कि कितने परफेक्ट तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, वो आपको प्रूफ के साथ आज देखने मिलेगा। और डेफिनेटली जब किसी बड़े बिजनेसमैन, बड़े सेलिब्रिटी, बड़े एक्टर, बड़े क्रिकेटर के ऊपर ये सारी चीजें फिट बैठती है, तो आपकी और मेरी लाइफ के ऊपर भी एस्ट्रोलॉजी उतनी ही सटीक और उतनी ही परफेक्ट फिट बैठती है। वो आपको आज क्लियर कट समझ में आएगा। हालांकि मेरे आगे के वीडियो से भी आपको समझ में आया होगा, आज एक बार और फिर से समझ में आएगा। और आगे क्या होगा बिजनेसमैन का, आगे उनके लाइफ में क्या क्या घटित होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक से, एकदम अचानक से क्यों हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले आपके साथ में कुंडली शेयर करता हूँ। अब ये जो है, ये कुंडली मैंने शेयर कर दी है वो बिजनेसमैन की, जिनको पुलिस ने अभी रिसेंटली गिरफ्तार किया और जिनके ऊपर पोर्नोग्राफी के रिलेटेड केस चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को हम बहुत करीब से नहीं जानते हैं, तो हमें उसका बर्थ टाइम पता नहीं होता है। और स्पेशली सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार और ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके केस में तो हमको बिल्कुल भी उनका एक्यूरेट बर्थ टाइम पता नहीं चलता है। एक अप्रोक्सीमेट बर्थ टाइम पता चल सकता है, बट एक्यूरेट नहीं पता होता है। तो मैंने क्या किया, ये वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले 3-4 दिन से कुछ ना कुछ स्टडीज कर रहा था, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सब इकट्ठी कर रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते समय जो जो चीजें मुझे हाथ लगी, वो सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को मैंने कुंडली के ऊपर मैच करना शुरू किया। तो जो अप्रोक्सीमेट टाइम मुझे मिला था, वो अप्रोक्सीमेट टाइम को रेक्टिफाई करते 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 फिर मैं एक टाइम के ऊपर पहुंचा। और मेरा जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, ईश्वर की मेहरबानी है, कुल देवी के आशीर्वाद है, उसकी वजह से जो मुझे लग रहा है कि ये जो बर्थ टाइम है, और ये बर्थ टाइम के हिसाब से ये जो मैंने कुंडली बनाई है, तो ये कुंडली उनकी मोस्ट एक्यूरेट कुंडली हो सकती है, एकदम नियर बाय कुंडली हो सकती है। और इसीलिए ये कुंडली को बेस बना के, ये कुंडली को बेस लेके मैं आज का ये प्रिडिक्शन का वीडियो बना रहा हूँ केस स्टडी के पर्पस से। ये वीडियो बनाने का पर्पस न तो किसी को हर्ट करना है, ना किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना है। और ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड करूंगा ताकि मेरे जो भी व्यूअर्स है, मेरे जो भी फॉलोअर्स है, उनको भी एक इंफॉर्मेशन मिले, उनको समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और आप लोगों ने इसके आगे मेरे जो भी वीडियोस है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। किसी ने लाइक किया है, किसी ने शेयर किया है, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजे है, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। तो उन सब के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और आपका यही रिस्पांस आता है तो मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए भी एक मन करता है, इच्छा जागृत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैंने मेरे आगे के एक या दो वीडियो पहले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने कहा था कि दशा ऑलवेज डिसाइड्स द दिशा ऑफ अवर लाइफ। जो भी दशा, आने वाला जो भी समय है, वो ही समय हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर आने वाला समय अच्छा है तो हमारी दिशा अच्छी, हमारी लाइफ अच्छी। आने वाला समय खराब है तो हमारी दिशा खराब, हमारी लाइफ खराब। अब ये जो बिजनेसमैन है, इनके केस में भी सेम यही हुआ है। अब देखिए, इनके लिए, इनके पास से, इनके बारे में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उसके कुछ पॉइंट छोटे छोटे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और पढ़ाई छोड़ के लगभग 18 साल की उम्र में ही वो बिजनेस करने के लिए स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो 18 साल के जब वो थे, तो उनकी महादशा चल रही थी, जुपिटर की महादशा। और जुपिटर के अंदर करीब करीब 1995 के आसपास का समय था जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। फिर बिजनेस करते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर महादशा आ गई शनि की। तो ये देखिए 14 फरवरी 2000 से लेके
14 फरवरी 2019 यानी कि शनि की दशा, शनि की महादशा 19 साल तक चलती है। और ये 19 साल तक इन्होंने काफी तरक्की की, काफी पैसे कमाए, काफी नाम बनाया, काफी अपने जीवन में उन्होंने प्रोग्रेस किया। फिल्म एक्ट्रेस के साथ उनकी शादी हुई। हालांकि यही वो पीरियड है जिसके अंदर उनका एक बार डिवोर्स भी हुआ, कि उनके 2 बार मैरिज हो चुके हैं। ये भी सारी इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हुई नेट पर से। एक बार उनके डिवोर्स हुए थे और फिर ये जो एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ उनकी शादी हुई वो सेकंड मैरिज है। अब देखिए, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जभी भी ये मैरिज की कुंडली है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पाउस लिखा हुआ है, कि जभी भी, और ये स्पाउस में ये 7th हाउस मैरिज का हाउस है, जभी भी 7th हाउस का कनेक्शन मरकरी यानी कि बुध के साथ होता है, तब पॉसिबिलिटीज होती है कि वो पर्सन के ड्यूअल मैरिज होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार उनकी शादी होती है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल होता है कि शादी भले एक बार हो, उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहते हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ। तो यहाँ पर ये 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि बुध की राशि है, मरकरी की राशि है, मैरिज की कुंडली है। तो जो पहला रूल था कि 7th हाउस का कनेक्शन मरकरी यानी कि बुध से संबंध हो गया, तो उनके जीवन में 2 शादी हुई। ये आप सबको और हम सबको पता है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट मैरिज का है, ये सेकंड मैरिज। अब ये जो सेकंड मैरिज का हाउस है, यहाँ पर सेकंड मैरिज में उनकी जो वाइफ है वो काफी ब्यूटीफुल है, फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है और अपने जमाने में अच्छे लेवल पे फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है। तो ये ब्यूटीफुल है वो कैसे हमें पता चलता है? तो इसके लिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि जब 7th हाउस या 9th हाउस, 9th हाउस मतलब सेकंड वाइफ, 7th हाउस मतलब फर्स्ट वाइफ, 9th हाउस का कनेक्शन जब मून से या फिर शुक्र से, विनस के साथ हो, तो जो वाइफ होती है वो ब्यूटीफुल होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये शुक्र जो है, शुक्र 3rd हाउस में बैठ के 9th हाउस को देख रहा है। तो क्या हो गया, 9th हाउस का संबंध शुक्र के साथ हो गया, शुक्र ने 9th हाउस को देख लिया। और शुक्र का संबंध फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी है, ग्लैमर के साथ भी है। तो आप देख सकते हो, यहाँ से कुंडली से ही पता चलता है कि उनकी वाइफ कितनी ग्लैमरस है, फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन रखती है और दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये कुंडली इस तरीके से इतना सटीक प्रिडिक्शन करने में हमें हेल्प करती है। तो इससे पता चल जाता है कि उनकी जो सेकंड वाइफ है वो काफी ब्यूटीफुल है। अब हम बात करते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है हमारा, कि पोर्नोग्राफी के केस में उनको गिरफ्तार किया, तो वो अचानक से क्यों हुआ, अचानक से कैसे उनको गिरफ्तार किया, ये सारी चीजें। जैसे मैंने मेरे आगे के वीडियो में बताया था कि हमारी जो महादशा होती है वो कभी भी चेंज हो जाती है, हमें पता नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि ये आगे वाला मेरा बर्थडे आएगा तब से मेरा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, या मैरिज एनिवर्सरी होगी तब से अच्छा हो जाएगा, या मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है तब से मेरा टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बर्थ टाइम के हिसाब से हमारी महादशा चेंज होते रहती है। यहाँ पर देखिए, इनकी महादशा 14 फरवरी 2019 को चेंज हो गई। 14 फेब हम सबको पता है, जनरली वैलेंटाइन डे सब सेलिब्रेट करते हैं 14 फरवरी को। तो यहाँ पर ये बिजनेसमैन की महादशा चेंज हो गई। अब महादशा चेंज हो गई, मरकरी की महादशा शुरू हो गई। अब देखिए, मरकरी यानी बुध, ये कहाँ पर बैठा है? जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे उनको आराम से पता चल जाता होगा कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है, उससे डिटेल में आती है या नहीं आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सिंपल सी बात है। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता चल जाएगा। ये 12th हाउस है और 12th हाउस के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी सिग्निफिकेशन है, उसमें से एक है जेल। तो ये 12th हाउस में मरकरी और 12th हाउस की दशा एक्टिव हो गई, यानी 12th हाउस से रिलेटेड इंसिडेंट्स उनके लाइफ में बनेंगे। अब 12th हाउस में और क्या क्या आता है? उसमें हॉस्पिटलाइजेशन आता है, 12th हाउस में इन्वेस्टमेंट आता है, 12th हाउस में एक्सपेंडिचर आता है, 12th हाउस में इंपोर्ट आता है, 12th हाउस में एक्सपोर्ट आता है, 12th हाउस में जेल आती है, 12th हाउस के अंदर आइसोलेशन आता है। ऐसे काफी सारी चीजें 12th हाउस के अंदर आती है। 12th हाउस में योगा भी आता है और मेडिटेशन भी आता है। तो ये सारी चीजें जो है 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब तक ये मरकरी की बुध की महादशा चलेगी, उनकी बुध की महादशा 17 साल तक चलती है, 17 ईयर्स तक। 2019 में शुरू हुई है, 2036 को ये महादशा उनकी कंप्लीट होगी। और अब ये जो इंसिडेंस हुआ है कुछ दिनों पहले, तो लगभग लगभग 2.5 साल निकल चुके हैं 17 साल में से।
तो अंदाजन 15 साल अभी उनके बाकी है। तो आप देखोगे कि आने वाले 15 साल तक उनकी लाइफ में ये 12th हाउस का मेजर रोल प्ले रहेगा। और भी डिटेल है, जो आप वीडियो डिटेल में सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या-क्या होगा उनके लाइफ में और क्या-क्या इवेंट्स बनेंगे। यहाँ से एक क्लियर चीज़ पता हो गई कि 12th हाउस एक्टिव हुआ यानी जेल एक्टिव हुई उनके लाइफ में। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिज़नेस की। तो ये जो D10 कुंडली है, ये हम हमारे स्टूडेंट को बताते हैं कि ये जो D10 कुंडली है, ये कर्म की कुंडली है, बिज़नेस की कुंडली है, करियर की कुंडली है। अब देखिए, जब उनको पकड़ा गया, उनके कुछ दिनों पहले तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था, ऐसी कोई बातें नहीं थी। अचानक से हमने सुना, अचानक से हमारे सामने ये खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो मरकरी, क्योंकि ये पीरियड 14 फरवरी 2019 से ये पीरियड चालू हुआ। अब यहाँ पर देखिए मरकरी बिजनेस की कुंडली और 8th हाउस में बैठा है। अब 8th हाउस मतलब क्या होता है? 8th हाउस मतलब अनसर्टेन, अचानक से, कभी भी, कुछ भी, ये सब जो है वो 8th हाउस का काम है। मतलब 8th हाउस आपको पता ही नहीं चलने देता कि अचानक से क्या हो जाएगा। और 8th हाउस का एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है इल्लीगल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर 14 फरवरी से मरकरी का पीरियड चालू हुआ और ये मरकरी यहाँ पर 8th हाउस में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इल्लीगल एक्टिविटीज है जिसके रिलेटेड अभी उनके ऊपर केस चल रहा है और गिरफ्तार किया गया है, मोटा मोटी मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज से, मेरे मानने के हिसाब से ये जो एक्टिविटी है वो 2019 के आसपास शुरू हुई होनी चाहिए। और क्योंकि ये 8th हाउस में है, इल्लीगल बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस की कुंडली है, ये चालू हो गई। अब कैसा काम होता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और आने वाली दशा भी अच्छी है, कर्म मतलब बिजनेस के रिलेटेड, प्रोफेशन के रिलेटेड कर्म, और लाइफ के कोई भी कर्म मतलब किसी को हेल्प करना, चैरिटी करना, वो भी एक कर्म ही है। तो ये सारे कर्म अगर पॉजिटिव है, अच्छे हैं और आने वाली दशा अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खाली दशा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, हमारे कर्म भी इतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे कर्म खराब है, आने वाली दशा अच्छी है, अगर कर्म खराब है, दशा अच्छी है, तो क्या होगा? अच्छी दशा का जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। और अगर आने वाली दशा भी खराब और हमारे कर्म भी खराब, पास्ट कर्म या प्रेजेंट कर्म, कर्म भी खराब, तो वैसे ही टाइम के ऊपर ये सारी चीजें होती है, ये सारे भांडे फूटते हैं, सारी चीजें बाहर आती है, लोग एक्सपोज होते हैं, ये सारा उसी तरीके से होता है। आगे भी आपने, अगर आपको पता होगा, आसाराम बापू, राम रहीम, ये सारे जो अचानक से, उन कितने टाइम तक वो लोग गलत काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से बाहर आए, अचानक से बाहर आए। कर्म भी खराब और खराब दशा आ गई तो अचानक से ब्लास्ट होता है, अचानक से एक्सप्लोजन होता है, अचानक से सब चीजें बाहर आती है। यहाँ पर ये सेम चीज हुई, बिजनेस एक्टिविटी इलीगल थी, खराब बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, दशा खराब आ गई, अचानक से बाहर आ गए। अब 2019 में तो नहीं आया, उनको जो पकड़ा गया वो 19 जुलाई 2021 को पकड़ा गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा चालू हो गई। अंतरदशा 13 जुलाई को चालू हुई। अब देखिए परफेक्ट चीजें बैठेगी। अंतरदशा चालू हुई 13 जुलाई तक, 13 जुलाई से। अब मैं यहाँ पर अगर कुंडली बना लूं, तो ये कुंडली में आप देखिए केतु यहाँ पर बैठा है और केतु की दशा चालू हो गई, अंतरदशा। केतु के साथ में, पहले तो मैं आपको मेन कुंडली का भी दिखा दूं। जो मेन कुंडली है उसमें केतु कहाँ पर है? 8th हाउस में है। और केतु के साथ में कंजंक्ट कौन है? मार्स। मार्स का मतलब होता है पुलिस, मार्स का मतलब होता है झगड़ा, मार्स का मतलब होता है लीगल डिस्प्यूट। और 8th हाउस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ। तो ये केतु कहाँ पर बैठा है? 8th हाउस में बैठा है। तो एक चीज तो तय हो गया कि ये दशा उनके लिए तकलीफ, अंतरदशा उनके लिए तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा लेके आ रही है। किसकी वजह से? या तो पुलिस की वजह से या लीगल डिस्प्यूट की वजह से। इतना पक्का हो गया। और यही सारी चीजें हम जो एस्ट्रोलॉजी के क्लास चलाते हैं उसके अंदर डिटेल में बताते भी हैं। अब मैं अगर ये दशा की कुंडली बना लूं, तो देखिए केतु यहाँ पर चला गया, लेकिन केतु के साथ में संबंध किसने बना लिया? मार्स ने।
मार्स कहाँ से कनेक्टेड है? 8th हाउस से कनेक्टेड है। तो वापस क्या हो गया? 8th हाउस का कनेक्शन आ गया। और मैंने जैसे ही आपको बताया कि 8th हाउस मतलब अचानक से इवेंट होना, उथल-पाथल होना, अचानक से कुछ भी हमारी लाइफ में घट जाना, समझ में ही नहीं आना अचानक से क्या हो गया। ये सारी चीजें यहाँ पर कुंडली के साथ परफेक्ट मैच हो रही है। केतु की अंतर्दशा में ये पीरियड आया और 8वें भाव ने अपना काम कर दिया, सारी चीजें एक्सपोज हो गई, बाहर आ गई। यहाँ पर अगर मैं बिजनेस के एंगल से देखूं तो केतु 10th हाउस में बैठा है। केतु का काम है डिटैच करना, यानी अब वो उनके बिजनेस से डिटैच हो जाएंगे आने वाले टाइम में। एक्चुअली हो चुके हैं, अभी इंसान जेल में है तो डिटैच हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। और केतु का जो डिस्पोजिटर है वो सैटर्न है। सैटर्न यहाँ पर जुपिटर के साथ में कनेक्शन है और जुपिटर यहाँ पर 12th लॉर्ड बना हुआ है। 12th मतलब अगेन जेल की बात अगर हम करें तो 12th हाउस मतलब खर्चा। अब डेफिनेटली जेल में है तो बेल का खर्चा, बाहर निकलने के लिए कोशिश करना, और बाकी भी आपको पता है बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सारे खर्चे अब उनके चालू हो जाएंगे। तो ये जो है जुपिटर यहाँ पर कनेक्शन बना लिया, यहाँ पर 12th हाउस एक्टिव हो गया, तो क्लियर दिख रहा है कि 8-12 का संबंध हो गया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियोस में, जिन्होंने आगे सुने उनको पता भी होगा, एस्ट्रोलॉजी का वन ऑफ द डेंजरस कॉम्बिनेशन मतलब 6-8-12 या 8-12, ये कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक्टिव होता है तो क्या होता है, उनके लाइफ में उथल पाथल होना शुरू हो जाती है। बहुत अनचाहे इवेंट बनते हैं, नेगेटिव इवेंट ज्यादा बनते हैं, पॉजिटिव इवेंट कम बनते हैं। अब इतनी सारी चीजें कुंडली से मिलाने के बाद सवाल ये आता है हमारे माइंड में कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैंने टाइम रेक्टिफाई किया हुआ है और उसके बेसिस पे ये सब प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये सारी बातें कर रहा हूँ और ये वीडियो केस स्टडी के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है कोई चीज इसमें से सही ना भी हो, क्योंकि एक्यूरेट टाइम यही है, वो पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। बट इतनी चीजें मैच हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि यही टाइम के बेसिस के ऊपर हम आगे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उनका जेल से बाहर आना। आने वाले कुछ, ये 10 जुलाई 2021 और 10 जुलाई 2022, ये जो पीरियड है उनके लिए बहुत तकलीफ वाला दिखाई दे रहा है मुझे। तो एक आध साल तक जेल से बाहर आना मुझे बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है उनका। उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो 10 जुलाई 2022 से शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी। शुक्र की अंतर्दशा भी आप देखिए 12th हाउस में ही बैठा है शुक्र, और 12th हाउस में बैठ के 6th हाउस को देख भी रहा है। अब 6th हाउस के दो मीनिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे मीनिंग है, यहाँ पर हम देखें तो दो मीनिंग, एक तो हेल्थ इश्यूज और दूसरा कर्जा। तो उनके डेट भी बढ़ सकते हैं और कर्जा भी उनका कर्जा भी बढ़ सकता है और हेल्थ इश्यूज भी उनको आ सकते हैं। फिर शुक्र के बाद में समय आएगा सूर्य का। सूर्य भी जो है यहाँ पर 12th हाउस में ही बैठा है, तो बहुत लंबे समय तक उनके लिए स्ट्रगल और तकलीफ और प्रॉब्लम वाला टाइम रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं ये बात करूं तो आप देखिए, बुध की महादशा में जितने भी अंतर्दशा है, जितने भी छोटे छोटे पीरियड है, 2 साल के, 2.5 साल के, 1.5 साल के, ये सारे जितने भी प्लैनेट है उसमें से मैक्सिमम प्लैनेट 8-12 से संबंध बना रहे हैं। देखिए आपको बताता हूँ, केतु हमने देखा मंगल कंजंक्ट है, 8वें घर का लॉर्ड है और 12वें घर को देख रहा है, तो 8-12 का कनेक्शन वापस हो गया। केतु के बाद में शुक्र 12th हाउस में बैठा है, अगेन मंगल उसको देख रहा है, तो वापस 8-12। शुक्र के बाद में सूर्य अगेन 12th हाउस में बैठा है, मंगल उसको देख रहा है, तो अगेन हो गया 8-12 का संबंध। सूर्य के बाद में यहाँ पर देखिए चंद्र, चंद्र बैठा है 2nd हाउस में, 8वें घर को देख रहा है, तो वापस 8वें घर का कनेक्शन हो गया। सूर्य चंद्र के बाद में आएगा मंगल, मंगल खुद तो 8th लॉर्ड है ही और 12वें घर को देख ही रहा है, और मंगल के साथ में केतु कंजंक्ट है, तो 8-12 अगेन कनेक्शन हो गया। उसके बाद में आएगा राहु, राहु यहाँ पे है, मंगल की दृष्टि है राहु पे और राहु का डिस्पोजिटर मंगल खुद है, तो अगेन मंगल और 8वां भाव के कनेक्शन के अंदर आ गया। जुपिटर खुद 8th हाउस में बैठा है और 12वें घर को देख रहा है, तो अगेन क्या हो गया, 8-12 का संबंध, 8-12 का कनेक्शन आ गया। और लास्ट में शनि, शनि जो है, शनि यहाँ पर बैठा है और 8वें घर को देख रहा है, तो मैक्सिमम प्लैनेट बुध की महादशा में
8 और 12 से या तो 8वें घर से संबंध बना रहे हैं। 8वें भाव के कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है, जैसे अनअर्न्ड इनकम, यानी कि वाइफ की तरफ से कुछ इनकम मिलना, या 8वें भाव का एक और एट्रीब्यूट है जो है वारसा, यानी कि इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ या काफ़ी सारे पैसे उनको मिल सकते हैं आने वाले ये टाइम के अंदर। और 8वें भाव का एक और एट्रीब्यूट है सर्जरी। तो हो सकता है शायद हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी सर्जरी भी करानी पड़े। तो मैक्सिमम इनकी ये जो बुध की महादशा है, उसके 17 साल है, जिसमें से 2 ढाई साल बीत चुके हैं, तो मोटा-मोटी आने वाले 15 साल 8 और 12 के रिजल्ट को लेकर ही आगे चलेंगे। और 8-12 का रिजल्ट जब एक्टिव होता है तो इंसान की पर्सनल मैरिज लाइफ के ऊपर भी बहुत उसका नेगेटिव असर होता है। डिवोर्स तक भी कभी-कभी बात चली जाती है। हालाँकि उसके लिए वाइफ की कुंडली देखना ज़रूरी है, तभी जाके कोई ठोस चीज़ हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे 13 जुलाई तक, उस दिन तक तो कभी कुछ था ही नहीं। मतलब उन्होंने खुद ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाएगी या बाहर आ जाएगी। जब में न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं तो ऐसा उनको मार्च महीने से थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ आ गया था। तो आप देख लीजिए, ये जो फ़रवरी से पीरियड शुरू हुआ तब से ही थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड बनना चालू हो गया था। एक और बात, पोर्नोग्राफ़ी की फ़िल्म बना के फिर उसको मोबाइल ऐप में अपलोड करना, मोबाइल के साथ उसका कनेक्शन, सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन, ये जो मोबाइल, सॉफ्टवेयर, अपलोड, इंटरनेट, ये सारे जो संबंध आ रहे हैं, ये सारे जो वर्ड आ रहे हैं ना, तो ये सारे वर्ड का कनेक्शन भी मरकरी के साथ में ही है, देखिए यहाँ पे। तो कितनी चीज़ें कनेक्ट होती है, कितनी सारी चीज़ें रिलेट होती है। तो इसी तरीके से हमको हर एक कुंडली को स्टडी करना है। अगर ये सब और ये चीज़ खाली ऐसा नहीं कि उनके लिए एप्लीकेबल है। किसी की भी कुंडली के ऊपर ये सारे एस्ट्रोलॉजी के जो हम स्टडी कराते हैं रूल्स और सारी थियरीज, किसी की भी कुंडली के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर कर्म खराब है, खराब दशा आ गई, तो उसको भुगतना ही भुगतना है। फिर चाहे कितनी भी रेमेडीज कर लो, कितने भी नंग पहन लो, कितनी भी अंगूठी पहन लो, उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। कर्म अच्छे है, दशा अच्छी आ गई तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत अच्छी तरक्की होगी। और अगर कर्म अच्छे है लेकिन दशा खराब है, तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब खत्म नहीं कर सकते, हमारे कर्मों से उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं और हम वो फ़ेज़ में से डेफ़िनिटली बाहर आ सकते हैं। आशा करता हूँ